स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और बुध का भाग्य भाव में प्रवेश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कन्या राशि आपकी नवम भाव यानी भाग्य और धर्म भाव है। ज्योतिष के अनुसार नवम भाव जीवन का भाग्य, गुरु, धर्म, आध्यात्मिकता, विदेश यात्रा और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतीक होता है। जब बुध, जो मकर राशि वालों के भाग्येश लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून हैं, स्वयं नवम भाव में गोचर करते हैं, तो ये स्थिति अद्भुत और दुर्लभ परिणाम देती है। ग्रह तभी फल देते हैं जब वे उप नक्षत्र स्वामी के अनुसार संचित कर्मों से जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो बुध का ये गोचर अचानक छिपी हुई निधियों, पुराने पुण्यों और पूर्व जन्म की मदद का प्रतिफल अब मकर जातकों को लौटा सकता है। गुप्त धन का मिलना एक आध्यात्मिक दृष्टि। गुप्त धन केवल अचानक मिले पैसे या विरासत तक सीमित नहीं है। गुप्त धन का अर्थ है वो ऊर्जा, वो संचित निधि जो आपने कभी किसी के लिए त्याग, दान या सहायता करके छोड़ी हो। यदि आपने पूर्व जन्मों में अन्न, वस्त्र, चंदा या शिक्षा में किसी को सहयोग दिया है, तो वही आज धन या सम्मान के रूप में लौटता है। यदि किसी का अटका हुआ काम आपने बनाया हो, यदि किसी का अटका हुआ काम आपने बनाया हो, तो वो कृतज्ञ ऊर्जा समय आने पर ब्रह्मांड से आपको उपहार देती है। ये गुप्त धन कभी अचानक व्यापार लाभ, कभी पुरस्कार, कभी मित्र की मदद, कभी नौकरी के अवसर और कभी विदेश यात्रा का मार्ग बनकर सामने आता है। मकर राशि वालों के लिए ये समय इन्हीं संचित पुण्यों का प्रतिफल है। भाग्य का नवीनीकरण, कर्म और अवसर का संगम। इस समय एक महत्वपूर्ण नियम समझना होगा। भाग्य तभी फलता है जब आप कर्म करते हैं। अगर आप केवल बैठकर किस्मत की प्रतीक्षा करेंगे तो फल नहीं मिलता। मकर राशि को बुध ये सिखाने आए हैं कि भाग्य का द्वार तभी खुलता है जब कर्म की चाबी घुमाई जाती है। जिन कार्यों में वर्षों से अड़चने थी, अब उनमें तेजी आएगी। जिन लोगों ने आपको गलत समझा, वे अब आपकी सच्चाई पहचानेंगे। सम्मान जो खो गया था अब लौटेगा। बुद्ध की प्रखर बुद्धि और भावनाओं का संतुलन। इस गोचर के दौरान मकर जातकों की बुद्धि अत्यंत प्रखर रहेगी। बुध नवम भाव में होने से आप गहन चिंतनशील बनेंगे, दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे और निर्णयों में गहराई लाएंगे। लेकिन सावधानी ये है
कि निर्णय केवल तर्क से नहीं, भावनाओं के साथ संतुलित होकर लेना। बुद्ध कभी कभी बहुत व्यवहारिक बना देता है, जिससे आप ठंडेपन से सोच सकते हैं। यहाँ हृदय की करुणा और करिश्मा भी साथ रखना जरूरी है। विदेश यात्रा और नए क्षितिज आमतौर पर मकर राशि वाले परंपरागत होते हैं और अपने स्थान पर टिक कर कर्म करना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार बुध का गोचर आपके लिए विदेश यात्रा का द्वार खोल सकता है। ये यात्रा नौकरी, व्यापार या शिक्षा के सिलसिले में हो सकती है। कोई सम्मेलन, रिसर्च या आर्ट से जुड़े कार्य के कारण विदेश बुलावा आ सकता है। भले ही आप स्वयं नहीं जाएं, लेकिन विदेश से जुड़ा कोई अवसर आपके लिए नई राह बनाएगा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल। ये गोचर केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। ये गोचर केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। ये संचित कर्मों का समय है, जिनके साथ आपने कभी अन्याय सहा था, वहां अब न्याय मिलेगा। जिनसे आपको धोखा मिला था, वहां अब सच्चाई सामने आएगी। पूर्व जन्म में किए गए दान, सहयोग और सेवा अब भाग्य बनकर लौटेंगे। ये वही समय है जब आत्मा महसूस करती है कि जो बोया है वही काटना है। मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की वापसी। अगर आप पर कोई कलंक, बदनामी या गलत फहमी थी, वो अब मिटेगी। बुद्ध, जो बुद्धि और वाणी का कारक है, सत्य को उजागर करेगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो लोग पहले आपको कम आंकते थे, अब आपके साथ खड़े होंगे। पुरस्कार, पब्लिक रिकॉग्निशन, अथॉरिटी या विशेष सराहना मिलने के योग हैं। व्यापार और कला क्षेत्र में लाभ। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए सौदे और प्रॉफिट मिलेगा। आर्टिस्ट, लेखक, म्यूजिशियन या थिएटर से जुड़े लोगों को अवार्ड मिलने का समय है। इनाम मिलने का समय है। विद्यार्थी और रिसर्चर को उच्च शिक्षा या स्कॉलरशिप का अवसर मिल सकता है। बुध का कमजोर होना और उसके उपाय जानिए। हर व्यक्ति के लिए बुध समान फल नहीं देता। जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है, उन्हें ये गोचर उतना लाभकारी नहीं लगेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। बुध को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय जानिए। भगवान गणेश की आराधना करें। हरे कपड़े, मूंग या हरा चारा गायों को दान करें। छोटे बच्चों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें और उनकी मदद करें। रोजमर्रा की बातचीत में झूठ या कटुता से बचें। ये उपाय बुध को तेजस्वी बनाते हैं और भाग्य के द्वार खोलते हैं। यदि इस समय आपकी दशा भुक्ति बुध, शुक्र, राहु या चंद्रमा की है, तो ये गोचर और भी प्रभावी होगा। यदि विपरीत दशा चल रही हो, तो भी भाग्य भाव का सक्रिय होना कई बाधाओं को दूर कर देगा। 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक का समय मकर राशि वालों के लिए भाग्य और गुप्त धन की प्राप्ति का विशेष समय है। ये वो दौर है जब अटके हुए काम बनने लगेंगे, विदेश से जुड़े अवसर मिलेंगे, मान सम्मान की वापसी होगी, पूर्व जन्म के पुण्य अब प्रतिफल देंगे, गुप्त धन और अप्रत्याशित
लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए, बुद्ध सिखाते हैं, भाग्य तभी चमकता है जब कर्म जलता है। इसीलिए कर्म करते रहिए और भाग्य को अपना सहायक बनने दीजिए। भाग्य का दीपक प्रज्वलित है संचित कर्मों की तेल धारा से। बुद्ध का स्पर्श है शंखनाद सा जो जगाता है आत्मा को पसारा से। पूर्व जन्म की कण कण सेवा आज स्वर्ण फल बन झर रही है। दान किए अन्न वस्त्र करुणा के बीज अब गुप्त निधि बनकर भर रही है। अटका जो था वो बहने लगेगा, रुका जो था वो चलने लगेगा। सम्मान की ज्योति जो बुझ गई थी अब नक्षत्र सा फिर चमकने लगेगा। मकर, तू पर्वत का पुत्र है, तेरी मौन ही तेरी शक्ति है। भाग्य नहीं कर्म तेरे हथियार हैं, तेरी आत्मा ही तेरी भक्ति है। विदेश की राहें द्वार खटखटाएंगी, गुप्त खजाने झोली में आएंगे। पुराने बंधन जब टूटेंगे नए अवसर गगन से बरस आएंगे। हे साधक, याद रख, भाग्य कोई बाहर का उपहार नहीं, ये तेरे भीतर की साधना है। गुप्त धन कोई तिजोरी नहीं, ये तेरे पुण्यों की साधना है। कर्म कर, पथ पर चल, बुद्ध का आशीष तेरे संग है। किस्मत अब तेरी दासी होगी जब आत्मा का दीप प्रसंग है मेरे गीत तेरे लिए राधा। लया हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा। लया हो तुम भाव हो राधा।